बढ़ते आगे और एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। सोमवार की सुबह मिलेगी आपको पिक ऑफ द वीक। भरोसा तो नहीं होगा बंसल जी को भी और खुद मेहुल जी को भी। देखिए आज पहली पायदान पे है मेहुल जी। वाह वाह। सुप्रभात मेहुल जी, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। आज की जो पिक फॉर द वीक है वो है मैचडॉक, दैट इज मजगांव डॉक। पहले तो लेवल्स दे दूं, 4520 से 4550 के रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। 4200 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऑन द अपसाइड दो टारगेट है, 4800 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट जो है 4950 का। तकरीबन 30% 33% करेक्शन टॉप से होने के बाद हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने मिला है, विच मींस चेंज ऑफ ट्रेंड हो गया इस काउंटर में। फ्राइडे के सेशंस की बात करें तो एक ब्रेकआउट देखने मिला था, दैट सीम्स टू बी लाइक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। डेली आरएसआई 60 के पार जाने को है, उसमें भी ब्रेकआउट आने को है। आर्ली एडीएक्स 25 के पास आ चुका है, विच मींस करंट ट्रेंड जो है उसमें स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सो खरीदारी की सलाह रहेगी मजगांव टॉक में। टारगेट रहेगा 4800 4950। मेहुल जी के पास चलते हैं, बिगुल है उनके लिए बीटीएसटी का। बताएं मेहुल जी। आई थिंक ऑडियो म्यूट है मेहुल जी आपका। सॉरी दीपांशु, बीएससी लिमिटेड में खरीदारी की सलाह है। 4400 का भाव है, 40 to 50 का स्टॉप लॉस है। अपसाइड में टारगेट 4700 का है। तकरीबन 16 से 17% का करेक्टिव मूव हमने 5000 के आसपास से इसमें देखा था। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में। साथ ही साथ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया अगर मैं इंट्राडे चार्ट्स की बात करूं, और यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न भी बन रहा है 15 मिनट्स के चार्ट में। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा रिकवरी इस काउंटर में आ सकता है। जो गैप डाउन हुआ था बहुत बड़ा तकरीबन 16 तारीख को, वो गैप को ये फेल कर सकता है। तो 4700 के टारगेट्स के लिए बीएससी में खरीदारी की सलाह। आइए एक बिगुल की तैयारी, और बिगुल है मेहुल जी के लिए बीटीएसटी का। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं। अनिल जी, क्रिस्टल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1400 के आसपास का रेट है, 4700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है हमें। इसका जो अपसाइड टारगेट है, पहला टारगेट 4900 का, दूसरा टारगेट 4950 का निकल के आता है। देखिए इतनी सारी वोलेटिलिटी में भी मार्केट में जो देखी हमने पिछले 3-4 दिन में, ये काउंटर में जरा से भी गिरावट नहीं है, तो एक रेजिलियंस दिखा रहा है। बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है, कैश का काउंटर है। तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ तकरीबन 4850 के ऊपर आएगा, उसको हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी इस मार्केट में। क्रिस्टल में स्टॉप लॉस रहेगा 4700 का। आइए मेहुल जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल आ रहा है, बिगुल उनके लिए है बीटीएसटी का। बताएं मेहुल जी। दीपांशु, एक बाय का ट्रेड है एयू बैंक में, 680 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 660 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और इसका जो अपसाइड टारगेट रहेगा 715 का रहेगा एयू बैंक का। सो हुआ क्या इस काउंटर में कि टॉप से 10% का करेक्शन हो गया है, उसके बाद एक काउंटर ने सपोर्ट ले रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर 200 डेमा के आसपास रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिली है ऑन द डेली स्केल। ओवरऑल अगर मैं पूरे मूव की बात करूँ, जो 10% मूव आया है वो पिछले मूव का 50% रिट्रेस कर चुका है, और यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। तो मुझे लगता है एक बाउंस का कैंडिडेट है ईयू बैंक। यहाँ पर खरीदारी की सलाह, टारगेट ऑन द अपसाइड 715। मेहुल जी बताएं सर टाटा पावर के चार्ट्स। बिल्कुल अनिल जी, देखिए टाटा पावर की बात करें तो अच्छा स्ट्रक्चर है। 445 का सपोर्ट है, उससे आप खरीदारी भी कर सकते हैं या फिर वो स्टॉप लॉस से होल्ड भी कर सकते हैं। बट अपसाइड में 475 का एक लेवल है जो पिछले 10-15 दिन में 2-3 बार अटेम्प्ट किया और वो निकला नहीं है। तो 475 जब निकलेगा तो एक अच्छे तेजी की शुरुआत होगी इस काउंटर में। यहाँ पर भी बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल 445 का रखना है हमें स्टॉप लॉस। 475 अगर निकलता है तो 500 और 525 के ऊपरी स्तर निकल के आ जाता है। तो 475 एक लेवल है जिसको ध्यान में रखना। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.